बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इनटू एसएल फॉर्म एंड क्लासिफाई द प्रॉब्लम फॉर रेगुलर सिंगुलर और पीरियडिक। यानी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, पहले तो उसको हम एसएल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एसएल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स होल डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एस एल की जनरल फॉर्म होती है। हम एस एल को इसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे कि क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंगुलर है, पीरियडिक है या रेगुलर है। फर्स्ट इक्वेशन है यू डबल प्राइम प्लस वन इंटू 16 लेमडा कॉस टू एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, यू एट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और यू एट पाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बाउंड्री कंडीशन से हम ये चेक कर सकते हैं कि इंटरवल हमारा क्या होगा, 0 टू पाई। सोल्यूशन में देखें यू डबल प्राइम प्लस वन इंटू 16 के कॉस टू एक्स इज इक्वल कॉस टू एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे पहले तो ये है कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करें। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। तो इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये पी ऑफ एक्स यानी एस एल की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखें, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं यू डबल प्राइम, इसको वन डॉट यू प्राइम होल डेरिवेटिव प्लस ये यू से मल्टीप्लाई कर दिया यू एज इट इज़ प्लस 16 के कॉस टू एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसमें यू प्राइम वाली टर्म नहीं थी, इसलिए यू डबल प्राइम को मैंने वन डॉट यू प्राइम होल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट भी करते हैं तो वो भी वन के इक्वल ही आएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें वन की जगह क्या है, पी ऑफ एक्स यू प्राइम होल डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स यू है तो क्यू ऑफ एक्स की जगह वन साथ यू प्लस 16 के यहाँ पे लेमडा आना था 16 लेमडा कॉस टू एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे लेमडा आएगा, इसके एक जगह लेमडा आएगा विच इज़ द एस ऑफ एस एल फॉर्म। हेयर पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी वन, यानी जो यू का कोफिशिएंट होगा वो क्यू ऑफ एक्स, जो यू प्राइम का कोफिशिएंट होगा वो पी ऑफ एक्स। और ये के, यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे ये लेमडा है, यानी ये मिस्टेक से लिखा गया, ये लेमडा है। लेमडा और यू का जो कोफिशिएंट होता है वो आर ऑफ एक्स होता है। आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कि 16 कॉस टू एक्स। नाउ पी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल ज़ीरो, यानी पी ऑफ एक्स की वैल्यू वन है तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 टू पाई। आर ऑफ एक्स की वैल्यू 16 कॉस टू एक्स यू, ये ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है क्योंकि जब हम एक्स की जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये कैंसिल होकर कॉस पाई बाई 2 बनेगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा आनी चाहिए, यानी ज़ीरो भी नहीं आनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए रेगुलर के लिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हम पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक वैल्यूज लेंगे तो इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो आएगी तो या नेगेटिव के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे ये इसी सब इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो और नेगेटिव हो रही है, तो ये क्या होगी, ये रेगुलर एस एल इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि रेगुलर के लिए क्या है कि इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए। सो इट इज़ नॉट रेगुलर एस एल इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे पीरियडिक के लिए। पीरियडिक के लिए ये है कि एंड पॉइंट्स पर पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। पी एट ज़ीरो के पी ऑफ एक्स वन था, पी एट ज़ीरो भी वन आएगा, पी एट पाई भी वन आएगा। इस तरह क्यू ऑफ एक्स भी वन था, क्यू एट ज़ीरो भी वन आएगा और क्यू एट पाई भी वन आएगा। इस तरह आर एट ज़ीरो 16 कॉस टू ज़ीरो, ये कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा, 16 आंसर आएगा और यहाँ पे कॉस टू पाई भी वन हो जाएगा, 16 आंसर आएगा। यानी आर एट ज़ीरो इज इक्वल टू आर एट पाई, क्यू एट ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू एट पाई और पी एट ज़ीरो इज इक्वल टू पी एट पाई। ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं, तो ये किसकी है, पीरियडिक एस एल इक्वेशन की है। सो गिवन इक्वेशन इज पीरियडिक, इट इज़ नॉट सिंगुलर बिकॉज ये सिंगुलर नहीं होगी क्योंकि सिंगुलर के लिए क्या है कि एन पॉइंट्स पर पी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना पी ऑफ एक्स ज़ीरो होता है ना पी आर ऑफ एक्स ज़ीरो होता है क्योंकि ज़ीरो पे भी इसका आंसर ज़ीरो नहीं आता और पाई पे भी आंसर ज़ीरो नहीं आता। इस तरह आर ऑफ एक्स का भी आंसर ज़ीरो पे भी ज़ीरो नहीं आता और आर एट पाई पे भी आंसर ज़ीरो नहीं आता। तो ये सिंगुलर नहीं होगी, जस्ट पीरियडिक एस एल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट असाइनमेंट है
convert the following problems into SL form and classify the problem for regular, singular और periodic। यानी SL इक्वेशन गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने SL की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आगे चेक करना है कि ये पीरियाडिक है, सिंगुलर है या रेगुलर है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम प्लस 2x स्क्वायर यू प्लस लैम्डा एक्स क्यूब यू इज इक्वल टू 0। इसमें बाउंड्री कंडीशन है 3u एट 1 प्लस 4u प्राइम एट 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5u एट 2 माइनस 3u प्राइम एट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखें एंड पॉइंट्स कौन से बन रहे हैं 1 और 2, यानी इंटरवल हमारा क्या होगा 1 से 2 तक। 1 और 2 के दरमियान में हम चेक करेंगे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यूज, और फिर हम चेक करेंगे कि ये पीरियाडिक बनती है, रेगुलर बनती है या सिंगुलर बनती है। तो पहले इसको हम एसएल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए पहले दोनों टर्म्स हैं, इसको हम एक्स यू प्राइम होल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। उसका जब हम डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो यही टर्म बनेगी। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे भी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसको हम डायरेक्ट एक्स यू प्राइम होल डेरिवेटिव लिख सकते हैं और प्लस 2x स्क्वायर यू प्लस लैम्डा एक्स क्यूब यू इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स की वैल्यू x आ जाएगी, क्यू ऑफ एक्स जो u का कोफिशिएंट होगा वो क्यू ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू 2x स्क्वायर आएगी, और जो लैम्डा और u का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू r ऑफ x यानी x क्यूब आएगा। तो इस पे हम 1 और 2 पे कंडीशन अप्लाई करके चेक करेंगे कि ये पीरियाडिक बनती है, रेगुलर बनती है या फिर सिंगुलर बनती है। सेकंड को ये ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू डबल प्राइम माइनस 2x यू प्राइम प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू 0। इसमें इंटरवल क्या होगा 1/2 से 3/4। अब इसमें देखें ये पहले दोनों टर्म्स, इसमें भी हम इसको डायरेक्ट यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू प्राइम होल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, यू प्राइम का डेरिवेटिव लेंगे यू डबल प्राइम, फिर माइनस यू प्राइम एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव नेगेटिव 2x आएगा, वो ये वाली चीज़ बनेगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू प्राइम होल डेरिवेटिव। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगी। क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म इसमें नहीं है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और आर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा और यू का कोफिशिएंट 1 है, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस पे भी हम चेक करेंगे सिंगुलर, पीरियाडिक और रेगुलर के लिए। नेक्स्ट भी सेम यही है, लेकिन इसमें इंटरवल चेंज है, यानी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी -1 से लेकर 1 तक इंटरवल होगा, उसमें हमने चेक करना है। फोर्थ वन है एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम प्लस के स्क्वायर ओवर एक्स माइनस एन स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। यू एट 1 इज इक्वल टू 0 एंड यू एट 2 इज इक्वल टू 0, यानी इंटरवल क्या होगा 1 से लेकर 2 तक। और इसमें भी ये देखिए एक्स यू डबल प्राइम प्लस यू प्राइम, इसको हम एक्स यू प्राइम होल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, उसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। यानी इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर फाइंड कर भी लेते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन एज इट इज लिखी जाएगी। अब यहाँ पे के स्क्वायर ओवर एक्स को यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एन स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0, यानी ये टर्म्स अलग अलग कर लेंगे, के स्क्वायर ओवर एक्स यू माइनस एन स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है के स्क्वायर ओवर एक्स यू टर्म आएगी और एक माइनस एन स्क्वायर यू। तो अब इनमें से यानी u के साथ 2 कांस्टेंट वाली टर्म्स आ रही हैं, तो इसमें हमने लैम्डा डिसाइड करना है कि लैम्डा कौन सा है, क्योंकि इसमें लैम्डा गिवन नहीं है। अगर तो लैम्डा गिवन होता तो फिर हमें आइडिया आ जाता है कि लैम्डा और u का जो कोफिशिएंट है वो r ऑफ x है, लेकिन जो लैम्डा का कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कोफिशिएंट कौन सा बनता है के स्क्वायर ओवर एक्स यू। तो यहाँ पे के स्क्वायर एज अ लैम्डा की जगह यूज़ हो रहा है, और ये माइनस एन स्क्वायर यू क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एन स्क्वायर आएगी। इसके बाद हमने पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये कंडीशन अप्लाई करनी है, चेक करना है कि ये रेगुलर है, पीरियाडिक है या सिंगुलर है।